यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी गड्ढे या कुआं में गिरना नहीं चाहता है जिससे वह निकल ना पाए। जैसे कि साधु सुंदर सिंह, एक बार उनको ऐसे कुआं में ढकेल दिया गया जहां न पानी था, ना ही कोई था, ना ही वहां से खुद निकाल सकता था। परंतु अचानक से एक रस्सी ऊपर से आया, पकड़ लेता है, खींच के निकाला जाता है और उसके बाद देखने लगता है कौन उसको खींच के निकाला, परंतु वहाँ कोई नहीं था। ये परमेश्वर का अद्भुत योजना के तहत वैसा ही मनुष्य जो है पाप के कारण से पाप का गुलाम बन जाता है। यूहन्ना 8:34 के अनुसार कहता है, जो पाप करता है पाप का गुलाम बन जाता है। परंतु यहूदियों का विचार इस प्रकार का था, स्वतंत्रता प्रत्येक यहूदी का जन्मजात अधिकार है। ना खुद कभी किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं, ना ही वह ये स्वयं किसी के गुलाम होना चाहते हैं। परंतु इतिहास में ऐसा भी देखने पाते हैं, कई बार उनको गुलामी की दशा में जीवन व्यतीत करना पड़ा। हालांकि यीशु का कथन जो यूहन्ना 8:31 से 36 के अनुसार सच्ची स्वतंत्र या सच्ची आज़ादी के बारे में जब चर्चा कर रहा है, यहूदी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम कभी गुलाम थे। परंतु हम इतिहास में देखने पाते हैं उनके गुलामी की दशा को। हम यदि इतिहास के पन्नों को उलाटें, हम देखने पाते हैं कि ये गुलाम प्रथा, दास प्रथा, ये बहुत पुराना है। लोगों को जैसे हम किसी जानवरों का खरीद फरोख्त करते हैं, वैसे ही उस समय लोगों का खरीद फरोख्त किया जाता था। गुलाम के रूप में लोगों को खरीद के लिया जाता अपने घरों में या अपने जहाँ पर वे लोग उसको काम में लगाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उसका टॉर्चर भी कर सकते हैं और उनसे काम लिया जाता था। ये बहुत ही दर्दनाक घटना था, परंतु वह गुलामी प्रथा हट चुका है। और जो देश भी गुलाम अवस्था में था, हमारे देश अंग्रेजों का गुलाम था, वह भी आज़ाद हो चुका 1947 के बाद में, और हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। परंतु अब भी हम देखने पाते हैं कई प्रकार की गुलामी है। शारीरिक गुलामी हो सकता है किसी के लिए नहीं है, परंतु आत्मिक गुलामी, मानसिक गुलामी, सामाजिक रूप से कई प्रकार के गुलाम में हम लोग जकड़े हुए हैं। उन गुलामों में से वर्तमान में कुछ चीज़ों को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसमें से बंडेड लेबर, जो कि बंधुआ मजदूर के नाम से जाने जाते हैं। कई फैक्ट्री, कई जगह पर ये लोग बंदी बना के रखे जाते हैं। वहाँ से घर आना जाना उनका संभव नहीं होता है। बंदी बनाकर उनसे जितना ज़्यादा हो सके काम लिया जा सके और फ़ायदा उठाया जा सकता है। ऐसे कि कुछ लोग कार्य के कारण से पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसके बाद साथ ही साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों का जो अपहरण होकर उनको बेचना, उनके अंगों को निकालना, और हम लोग कई बार देखने पाते हैं कि बच्चों को अपंग बनाकर उनसे भीख मांगना, इस प्रकार के एक प्रकार का गुलामी की दशा में बच्चों का जीवन को देखने पाते हैं। और एक प्रकार का स्लेवरी है, या तो दास प्रथा या गुलाम है, वो तो सेक्स स्लेवरी है। और ये यौन जो गुलाम बनाना, ये बहुत पुराना समय से आते आ रहा। पुराना समय से हम लोग देखने पाते हैं, जब भी कोई राजा दूसरे राज्य पर जीत हासिल करता है, वहाँ के पुरुषों को तो मार डालता, औरतों को बंदी बना लेता, कई बार उनको सेक्स स्लेव के रूप में इस्तेमाल करता और अपने यौन इच्छा को तृप्त करने के लिए पूरा ये करता। इतिहास में हम ऐसे कई गवाहों को देखने पाते हैं। परंतु आज भी ऐसे परिस्थिति कई बार हम देखने पाते हैं, जैसे कि लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाकर कहीं बड़े शहरों में वेश्यालय में बेच देना, या तो फिर आतंकवादियों के द्वारा से उनको गुलाम बनाकर वे जहां रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जहां से और आतंकवादी कारोबार करते हैं, उनको सेक्स स्लेव के रूप में इस्तेमाल करते हैं और गुलाम की दशा में मजबूर होकर वैसे करना होता है। कई सारे लोग इस दशा में से छूट कर निकले हैं, उनके इंटरव्यू के माध्यम से इस प्रकार की बातों को हम जान पाते हैं। आज जिस गुलामी के विषय में और जिस स्वतंत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे, वो तो पाप की गुलामी सबसे बढ़कर जो है। दूसरे प्रकार के गुलामी के विषय में कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई संगठन यदि कदम उठाता है, हो सकता है ये लोग छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, परंतु पाप रूपी दासता या गुलामी से छुटकारा पाना किसी के द्वारा संभव नहीं है। ये अपने आप से बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसलिए यूहन्ना 8:31 से 36 के अनुसार में मैंने शीर्षक रख दिया, पाप से स्वतंत्र। पाप से स्वतंत्र या आज़ादी या मुक्ति हम कह सकते हैं।
इसके अंतर्गत हम 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम चर्चा करेंगे, वचन में बने रहना है, यानी कि वह स्वतंत्रता प्राप्त करना, आज़ादी प्राप्त करना है, ईश्वर का वचन में बने रहना है। और उसके बिना हम सच्ची आज़ादी प्राप्त करके आनंद जीवन जो हर एक विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने तय किया, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहता है मत्ती 7:21, जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही लोग स्वर्ग को जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, यानी उसके वचन के अनुसार चलते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें वचन के अनुसार चलना है। इसराइल लोगों का जीवन को देखिए, जब मिस्र देश से कीनान देश जा रहे थे, लाख लाख लोग निकले थे, परंतु जितने लोग मिस्र देश से निकले थे उनमें से सिर्फ 3 आदमी उस देश को प्रवेश कर पाए, जिस देश को परमेश्वर ले जाना चाहता था। 3 व्यक्ति ही प्रवेश कर पाए। बाकी जितने लोग प्रवेश किए वे लोग रास्ते में जाते जाते 40 साल के अंतर्गत में जन्म लिए और वे लोग बड़े हुए, ये लोग प्रवेश किए हैं। आप सोच सकते हैं प्रवेश न कर पाने का कारण यही था कि ईश्वर के वचन और व्यवस्था के विरोध में काम किया और वे लोग मारे गए, उस देश से वंचित हो गए। हम भी यदि उसके वचन के विरोध में काम करेंगे, जैसे आदम हवा को बारी से निकाल दिया जाता है, वैसे हम उस राज से हम वंचित कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, हम यदि जिस राज में रहते हैं उस राज का नियम कानून को मानना। जैसे हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारत का नियम कानून को पालन करना अनिवार्य है। यदि पालन नहीं करते हैं तो क्या करना है, हमारा नागरिकता छीन लिया जा सकता है। कई प्रकार से नागरिकता छीना जा सकता है। उसमें से एक विशेष बात जो है, कहता है यदि हम दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं तो स्वतः ही यहाँ का नागरिकता हम खो देते हैं। दूसरे, हम देश के विरोध में हम ऐसे षड्यंत्रकारी कार्य करेंगे, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में हम भाग लेंगे, तब ये हमारे लिए देश विरोधी कार्य होगा, हमारे सिटीजनशिप या नागरिकता छीन लिया जा सकता है। तीसरा है, हम देखने पाते हैं कि हम जिस देश में हैं उस संविधान के प्रति हमारा कोई भी ये सम्मान नहीं है, हम वफादार नहीं, उसके विरोध में काम कर रहे हैं तो भी हमारे संविधान छीन लिया जा सकता है। हम यदि विदेश में रहकर 7 साल से अधिक रह जाते हैं और अपने देश को नहीं आते हैं तो भी हमारे नागरिकता छीन लिया जा सकता है। यानी कि हमारा नागरिकता ना छीने, उसके लिए कुछ कंडीशन है जिनको पालन करने की आवश्यकता है। वैसे स्वर्ग राज्य में हम रहना चाहते हैं, यीशु के द्वारा उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, अनंत काल तक रहना चाहते हैं, तो हमें उसके वचन में बने रहना है। इसलिए यूहन्ना 15:5 में कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे डाली पेड़ के साथ में लगा हुआ रहता, वैसे हमें प्रभु के साथ लगा हुआ रहना चाहिए, उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए। ये सहज बात नहीं है कि कोई ईश्वर के वचन के अनुसार चले। इसलिए मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, जैसे छोटा बालक, देखिए छोटा रहता है, चलने का सीखता है, 1-2 कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर भी उठ खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, उठ खड़ा होता है, प्रयास करते रहता है। एक दिन समय आता है, चलता है, दौड़ता है, गिरता नहीं है। हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में ऐसे ही प्रयत्नरत होना चाहिए। मैं पढ़ रहा था एक घटना के बारे में जो 2019 में छपा था, चाइना देश के बारे में था। और ये चाइना देश के प्राचीन समय में, उस समय में जो राजा लोग थे, उस समय कठोर शासन हुआ करता था, और जो लोग राज के इच्छा के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध चलता था, उनको कई प्रकार के सजा होता था। उनमें से जो लोग बलात्कारी या रेप के काम करते थे, ऐसे लोगों के लिए सजा क्या था, मौत की सजा, या तलवार से उनको काट दिया जाए, या पानी को उबाला जाए और उबालते पानी उनको डुबो दिया जाए। कई प्रकार के गुनाह में उनका नाक को काटने था, कुछ प्रकार के गुनाह में उनके पैर और हाथों को काट देना था और अपंग होकर छोड़ देना था। यानी कि ज़्यादा गुनाह वाले लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं, उस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं था, और वे लोग मारे जाते थे। वैसे ही परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के विरोध में काम करके हम भी कभी जगह नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमें उस राज में रहना है, जाना है, तो यीशु के साथ विश्वास के साथ जुड़े रहना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, जो कि आज का वचन में कहता है। दूसरा बात जो कहता है यीशु के शिष्य बने रहना। हम यहाँ पर देखने पाते हैं, तुम सत्य को जानोगे, यानी कि मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये देखिए, यीशु के शिष्य बनने रहने के लिए पहले तो विश्वास की आवश्यकता है यीशु पर, और
यीशु के इच्छा अनुसार चलने वाला होना चाहिए, क्योंकि शिष्य का अर्थ है अनुयायी, यानी कि यीशु के शिक्षा अनुसार चलने वाला व्यक्ति। शिष्यों में और कुछ गुण होना चाहिए, जैसे कि यीशु के शिक्षा या वचन को निरंतर सुनना या पढ़ने वाला होना चाहिए। और एक गुण हो सकता है यीशु के साथ निरंतर संबंध बनाए रखना है। चौथा जो है यीशु के शिक्षाओं को न केवल अपने तक सीमित रखना, दूसरों को सिखाना चाहिए। पांचवा हम कह सकते हैं कि यीशु के शिक्षा को हमें समझना चाहिए। देखिए, कई लोग यीशु के शिक्षा को, यीशु को समझ ही नहीं पाते हैं, और सच्चे शिष्य वही लोग होते हैं जो यीशु को समझ पाते हैं, उसके वचन को समझ पा रहे हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग कई बार देखने पाते हैं किसी घर के अंदर में क्या है, हम बाहर से अंदाजा ही लगा सकते हैं, एग्जैक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही यीशु कैसा है, हम उस पर विश्वास के बिना, उस पर जुड़े बिना, उसके संगति हुए बिना हम उसके बारे में कई बार अनावश्यक सोच चिंता को ले आते हैं। इसलिए पहला कुरिन्थियों 1:18 में कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता की बातें हैं। यानी यीशु ख्रिस्त जो क्रूस काट में मारा गया या तो अपना प्राण दिया, ये कई लोगों के लिए मूर्खता की बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं कहते हैं। असल में वे लोग बाहर से देखकर ऐसे जज करते हैं, अंदर से आकर जानने का प्रयत्न करेंगे कई चौंकाने वाले बातों को, उनको समझ। यीशु के 12 चेलों के विषय देखिए, जब तक शिष्य नहीं बने थे यीशु के विषय वे लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। इसके शिष्य इसके साथ जुड़ने के बाद में, चेला बनने के बाद में यीशु के बारे में काफ़ी ज़्यादा जान गए। उसके बाद में देखिए, वे लोग मरने तक यीशु के शिक्षाओं को फैलाने का काम में लगे रहे और कई देशों में चले गए। यहाँ तक कि भारतवर्ष में एक चेला आया, थॉमस, जो यीशु का चेला था, जो दक्षिण भारत में, जिसका मृत्यु चेन्नई में होता है, और उसी के नाम से सेंट थॉमस चर्च को हम देखने पाते हैं, जहाँ पर उनके कब्र है। तो कहने का मतलब है, ये लोग मरने तक यीशु के शिक्षा अनुसार चले, यीशु के शिक्षा दूसरों को बताते रहे, और ये शिष्यों का गुण होता है। हम यदि यीशु को समझ लेते हैं तब हम ऐसा ही करते हैं। हम भी यीशु का वचन पर चलने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, दूसरों को सिखाने वाले होते हैं, और इसलिए हमें निरंतर यीशु के शिष्य बनकर बने रहने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। पौलुस के विषय में देखिए, जब तक यीशु से जुड़ा नहीं था उसका शिष्य नहीं बना था। देखिए, हालांकि वह 12 चेलों में से नहीं था, परंतु जैसे यीशु ने उसे दर्शन दिया, उससे पहले जो यीशु पर विश्वास करते उनको सताने वाला होता करता था, और इसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट भी उन्होंने प्राप्त कर लिया था, परमिशन भी ले लिया था, लोगों को सताने का काम। लेकिन जब यीशु ने उसको दर्शन दिया, उसका जीवन बदल गया। मरने तक उन्होंने यीशु के शिक्षाओं को प्रचार में लगा रहा, और यीशु चाहता है कि ये शिक्षा लोगों तक जा पाए, लोग यीशु को जाने, सत्य को जाने। यहाँ पर सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यीशु खुद कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, यूहन्ना 14:6 में। माने वह खुद ही सत्य, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। लोग समझने में गलत कर बैठते हैं और उसके बारे में दूसरे दूसरे प्रकार की बातों को बोलते हैं, ये अलग बात है। बिना जाने तो कुछ भी लोग दूसरे के बारे में या को दुनिया के बारे में बोल सकते हैं। चांद के बारे में लोगों का क्या ख्याल था हम जानते हैं, जब तक चांद तक कोई नहीं गया था। जब चांद को गया, कदम रखा, उसके बाद में जाना कि वह क्या है। वैसे ही कई प्रकार। मैं जब अपना MTH की पढ़ाई के लिए नागालैंड गया, नागालैंड जाने से पहले मुझे अपने दिमाग में एक प्रकार का ये था, वहाँ के लोग बहुत खूंखार होते हैं, ये सुना था मैंने, और ये सचमुच में ऐसा ही था। ये लोग हेड हंटर कहे जाते थे, दूसरों का सिर को कलम करना और अपने पास में सिर या खोपड़ी का जमा करना उनका एक काम था, जब तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किए थे, और इसलिए लोग हेड हंटर कहे जाते हैं। और लेकिन तब यीशु मसीह का सुसमाचार वचन पहुंचने के बाद लोग प्रभु को ग्रहण किए। आज भारतवर्ष में देखते हैं सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन मेजॉरिटी, जो पॉपुलेशन हम देखने पाते हैं परसेंटेज के ख्याल से, वहीं पर बहुत ज़्यादा हम देखने पाते हैं। उसके बाद उनका जीवन बदल गया। मैं पहली बार गया तो वही ख्याल मेरे दिमाग में था, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, और ऐसा ही दिखने लगा। जब मैं जा रहा था रास्ते में, लोगों के हाथ में दाव जो होता है, दौली जो होते हैं, लंबा सा हुआ करता है, काटने के लिए, छोपने के लिए इत्यादि, हर एक के हाथ में दिखाई देता।
और लोग ज़्यादातर बिल्डिंग घर नहीं, लकड़ी का घर में ज़्यादातर लोग रहा करते हैं। ऐसे परिस्थिति में मैं जब वहाँ कॉलेज पहुँचा और जब ज्वाइन किया, दूसरा ही दिन ही एक जगह जमा होना था, और जहाँ पर जमा होने के बाद में सबको अपना अपना वो दाव दिखाना था, क्योंकि जो स्टूडेंट वहाँ आता है उसके हाथ में वो होना चाहिए। मेरे को लगा सबके हाथ में उस प्रकार के हथियार हो तो यहाँ तो मार काट आसानी से हो सकता है, कई लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन मैं 2 साल रहा, और 2 साल के क्रम में काफ़ी जगह, न केवल अपने कॉलेज, काफ़ी जगह मैं घूमा, अपने दोस्तों के घर में कई बार जाके रुका। और 2 साल के बाद में मेरे को पता चल गया कि वहाँ के लोग, मैं जिस प्रकार का सोच में था उस प्रकार नहीं है। वहाँ क्राइम रेट भी बहुत कम है। आप देखिएगा वहाँ यदि आप बिना ताला के अपने घरों को छोड़ देते हैं तो भी कोई अंदर घुसकर कभी चोरी करते हुए मैंने सुना नहीं। कहीं होता होगा वो अलग बात है, मैंने कभी सुना ही नहीं इस प्रकार की बातों को। यानी का मतलब है वहाँ के लोगों का जीवन बदल गया जब प्रभु में आने के बाद। उससे पहले अलग था, और मेरा जो उनके बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जो परसेप्शन था, जो सोच विचार था, ये संपूर्ण रूप से गलत साबित हो जाता है। और आप यदि आज भी गूगल में टाइप करेंगे, एशिया का बिगेस्ट चर्च नागालैंड में आप पाएंगे। और बृहद चर्च जो है, जो उसको बनाने के लिए 36 करोड़ रुपया का लागत आया, और 10,000 के लोग हर सप्ताह वहाँ उपासना के लिए आते हैं। और मेरे एक दोस्त जो है उस चर्च का पास्टर है अभी भी। और ये जो चर्च है 5 मंजिला चर्च है, ऊंचाई के ख्याल से 203 फीट ऊंचाई है, और ये बृहद रूप से है। और कहने का मतलब है वहाँ के लोग जैसे लकड़ी का घर में रहते हैं, बिल्डिंग बहुत कम है, कॉम्प्लेक्स बहुत कम है, बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं के बराबर ही है। ऐसे परिस्थिति में इतने बड़े, इतने सुंदर चर्च का निर्माण ये लोग कैसे कर सकते हैं? प्रभु में बने रहने के कारण से, प्रभु के लिए उनके जो प्रेम है उसी के कारण से संभव होने पाया है। इसलिए कई लोग जो बाहर से सोचते हैं वैसा होता नहीं है। जब एक बार जुड़ जाते हैं तो हम सच्चाई को जान पाते हैं। यीशु जो सच्चाई है जानेंगे, तब उस पर विश्वास करने लगेंगे, और उसके द्वारा से वो जो अनंत जीवन देना चाहते हैं उसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी विशेष बात जो कहता है, पुत्र के द्वारा पाप से स्वतंत्र। यहाँ पर कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, 36 पद में कहता है, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यानी कि पुत्र यीशु मसीह को दर्शाता है। और जो लोग पापी अवस्था में, ये लोग दास हैं, नौकर है कहिए। जिस घर में नौकर होगा वह व्यक्ति घर का मालिक नहीं कहलाता है, वो जब चाहे तब घर से निकाला जा सकता है। लेकिन घर का जो पुत्र होता है, बेटा होता है, वह घर का मालिक ही है, इसलिए हमेशा वह घर में रहता है। इसलिए यदि जो नौकर है वो किसी प्रकार के ये में है, गुलाम में है, तकलीफ में है, उसे यदि स्वतंत्र करना चाहता है, अपने घर में जो गुलामी की दशा में है उसे यदि फ्री करना चाहता है, पुत्र कर सकता है। उसके पास में अधिकार है, घर का मालिक होने के नाते अपने दास के स्वतंत्र कर सकता है। तो यीशु मसीह वही है। हम जो जितने पाप में, गुलाम की दशा में हैं, उससे फ्री होना चाहते हैं तो हम यीशु मसीह के पास आना, जो पुत्र है, सबको स्वतंत्र करना चाहता है। और इसलिए इस दुनिया में आया। यीशु नाम का अर्थ या मुक्तिदाता या छुड़ाने वाला। और अपने नाम के अनुसार भी हम देखने पाते हैं उन्होंने हमें पाप से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से छुड़ाने के लिए, नरक से छुड़ाने के लिए हमें क्या किया? अपना प्राण को कलवरी के क्रूस पर दे दिया। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है और उसमें बने रहना है। हम यदि ऐसा करते हैं तब जाके हम छुड़ाए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने पाप के बंधन से छुटकारा स्वयं नहीं प्राप्त कर सकता है। और हमने पहले ही देखा, यूहन्ना 8:34 में कहता है, जो पाप करता है पाप का दास बन जाता है, यानी गुलाम बन जाता है, और उस गुलामी से आप स्वयं से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मैं पढ़ रहा था 6 लड़कों के, जवान लड़कों के विषय में। ये एक राज्य है, टोंगा राज्य है, एक द्वीप में है, और ये 1965 की घटना है। इसमें 6 लड़के लोग कॉलेज में पढ़ते थे जिनको उम्र 13 से 16 साल, और जिनका नाम इस प्रकार है, सियोन, स्टीफन, डेविड और मनो, ल्यूक। इस प्रकार से ये लोग का 5-6 लोग थे। और उसमें से क्या किया, वे लोग जिस कॉलेज में थे, कॉलेज से बंक मारते थे, यानी कॉलेज का नियम के विरुद्ध चलने लगे। और इतना उद्दंड थे, एक दिन क्या किया, एक मछुआरे का एक बोट को ये लोग चुरा लिया। चुराने के बाद में
उस जगह से जहाँ ये लोग रहते थे समुद्र के मार्ग से 400 मील दूर जो 2 दिन की यात्रा पर था वहाँ जाने का उन्होंने निर्णय ले लिया। ये 6 के 6 लोग बोट में बैठ गए और चलने लगे। दिन में तो उन्होंने सही सलामत आगे बढ़ते रहे, रात हुआ तब सब कोई सोने लगे और ये लोग फिक्र नहीं करने लगे उनका बोट किधर जा रहा है। अचानक से आंधी तूफान आया, उनका बोट को तहस नहस करने लगा। किसी तरह ये लोग बोट में बचे रहे। उसके बाद में देखने लगे कि वे लोग जिधर नाव को चला रहे हैं लेकिन नाव नहीं चल रहा है क्योंकि पतवार सब कुछ बेकार हो चुका था उस आंधी तूफान से। और वे लोग ऐसे ही भटकते समुद्र के अंदर में 1 सप्ताह हो गया। जब 8वां दिन हुआ तब उन्होंने दूर से एक द्वीप को देखा, छोटा सा आइलैंड था। वे लोग तैरते हुए वहां पर पहुंच गए, भूख प्यास से परेशान थे। वहां पहुंचने के बाद में वहां वे लोग पक्षी, उनके अंडे और मछली लोगों को पकड़ते हुए लोग खाने लगे और देखने लगे कि हम यहाँ कैसे जिंदा रह सकते हैं। कुछ दिन के बाद में उन्होंने कहा कि हम लकड़ी का एक नौका बनाएंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे। लकड़ी का नौका बनाने का कोशिश किया लेकिन थोड़ा दूर समुद्र में गया, तहस नहस हो गया। वे लोग वापस आ गए उसी टापू में। ऐसे होते हुए ये लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होते रहे। वे लोग उसी टापू में किसी तरह खा पी कर सर्वाइव करते रहे। ऐसे होते होते 6 महीना से 1 साल हो गया, फिर भी कोई उम्मीद नहीं, कोई तो हमें बचाने के लिए आ जाए। वहाँ कोई नहीं था, अपने प्रयास से निकाल ही नहीं सकते थे। 1 साल से फिर बीतने लगा, 15 महीना तक हो गया। अचानक से एक दिन एक व्यक्ति था जिसका नाम पीटर वैगनर था और ये मछुआरा था। अपने बोट में मछली पकड़ने को उस क्षेत्र में गया हुआ था। दूर से देखा वहाँ पर कुछ धुआं सा निकल रहा है। उनको लगा कि यहाँ तो कुछ लोग हैं लेकिन इस जगह पर आदमी तो रहते नहीं है, कैसे धुआं निकल सकता है। जब नज़दीक आके देखने का प्रयत्न किया तब ये 6 लोग निकल के आए, तैरते हुए उसके बोट के पास पहुँचे। उन्होंने सब कुछ उनको बताने का कोशिश किया, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुआ। वो तुरंत फ़ोन लगाया जिस जगह से ये लोग संबंधित थे, उनके नाम के साथ में जिस कॉलेज में पढ़ते थे उनके बारे में सही सलामत इन्फॉर्मेशन निकाला। पता चला कि ये लोग सही बोल रहे हैं, तब उनको बैठा के ले लिया जाता है। देखिए ये लोग इतने दिनों 1 साल से ज़्यादा तक उसी टापू में फंसे रहे। यदि कोई नहीं आता, पीटर वैगनर यदि वहाँ से नहीं आता, उस क्षेत्र में ज़्यादा जहाज आना जाना करता नहीं था, फ्लाइट भी ज़्यादा उस क्षेत्र से होकर उड़ता नहीं था, इसलिए उनको बचाने वाला कोई होता नहीं। लेकिन यह व्यक्ति किसी तरह उस क्षेत्र में आया और उनको बचाने में सफल हुआ। यीशु मसीह के इस दुनिया में आगमन ऐसा ही रहा। हम अपने आप से उस बंधन से, उस दास से, गुलामी से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते थे। उनको आना पड़े इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करके और अपना प्राण कलवरी क्रूस पर दे दिया। इसलिए यूहन्ना 5:24 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे यानी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए आप वही स्वच्छ, स्वतंत्र या आज़ादी पाना चाहते हैं, जो पाप के दस्ता से आज़ाद होना चाहते हैं, यीशु के करीब आएँ, उस पर विश्वास करें, उसके वचन के अनुसार चलें। हम सच्चे आज़ादी, स्वतंत्रता को जो यीशु मसीह देना चाहता है प्राप्त करें। परमेश्वर ऐसा करने हमारी सहायता अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। जितने कोई वचन सुनने वाले छोटे बड़े हैं, सबों को अधिक से आशीष सुन रहे। जितने बीमार हैं उन सबों के बीमारियों को यीशु के सामर्थ्य लोग से दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।